हाय, मैं राज बहादुर। आज मैं लेके आया हूँ रीजनिंग का एक नया टॉपिक, डाइस, जिसको हम पासा कहते हैं। ये हम जनरली लूडो में ही यूज करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है डाइस। देखिए, डाइस जो है ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं इनको हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ डाइस। तो पहला तो होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा होता है जनरल डाइस। अब देखते हैं स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हमको जानना जरूरी है। तो देखते हैं। पहले तो हम अभी स्टैंडर्ड डाइस के बारे में बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डाइस, देखिए जो डाइस होता है, डाइस हम पहले यहाँ पे देख लें। ये मान लीजिए हमारा डाइस है। ठीक है, हम फ्रंट की तरफ ही देख सकते हैं, बैक साइड में तो देख नहीं सकते। सेम एज डाइस में भी हम ऊपर की 3 सतहों को ही देख सकते हैं, पीछे की 3 सतहों को तो देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। स्टैंडर्ड डाइस का जो सम होता है ये 7 होना अनिवार्य है। अगर इसका सम 7 नहीं है तो ये डाइस स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा, ये डाइस जनरल डाइस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में जैसे मान लीजिए फेस में हमारा 1 दिया है, तो इसके अपोजिट साइड में 6 होगा। ठीक है, अगर 2 है तो 5 होगा, अगर 3 है तो 4 होगा। सेम एज अगर 4 है तो 3 होगा, 5 है तो 2 होगा, 6 है तो 1 होगा। अब देखते हैं स्टैंडर्ड डाइस होता क्या है, किस टाइप का होता है, ये भी जानना अनिवार्य है। तो जो स्टैंडर्ड डाइस जो होता है, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, तो ये हमारा जो डाइस है ये स्टैंडर्ड डाइस होगा। देखिए कैसे स्टैंडर्ड डाइस होगा। अगर फेस में हमारा ये 4 2 6 दिया है, तो इसके अपोजिट साइड में हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड में जैसे 4 है। अब यहाँ पे हमारे कौन कौन से नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, 6 तक ही तो हमारे नंबर दिए होते हैं डाइस में, 1 से लेकर 6 तक। तो यहाँ पे मान लीजिए दिया गया है 3 1 और 5। तो अब देखिए सम जो होगा वो 7 होना चाहिए, हमने भी बताया। अब देखिए यहाँ पे 4 को हम 3 से कंपेयरिंग करवा देंगे, 6 को 1 से कंपेयरिंग करवा देंगे तो हो जाएगा, और 5 को 2 को 5 से कंपेयरिंग करवा देंगे, तो जो सम है हमारा वो 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड डाइस है वो हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो जनरल डाइस पे ही बेस्ड होते हैं, तो हम जनरल डाइस को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जनरल डाइस क्या होता है। देख, जो अभी हमने बताया स्टैंडर्ड डाइस के बारे में, स्टैंडर्ड डाइस का सम जो होता है वो 7 होता है, लेकिन जनरल डाइस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जनरल डाइस को हम बना लेते हैं, क्या होता है, किस टाइप का होता है जनरल डाइस। अब देखिए अभी हमने बताया जनरल डाइस के, स्टैंडर्ड डाइस के बारे में, अब हम बता रहे हैं जनरल डाइस में। हमने क्या बताया था, जो फेस और अपोजिट साइड्स जो होती हैं उनका सम स्टैंडर्ड डाइस में 7 होता है, बट जनरल डाइस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब देखिए ये हम इसलिए बोल रहे हैं, आप चेक करना चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए फेस में कितना 4 और 3 आ गया, इनका सम तो फेस में ही 7 हो गया, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा, ये डाइस हमारा जनरल डाइस हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट साइड में हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए दिया गया 6, ये 5, ये 1, तो 4 का अपोजिट 6 भी हो सकता है, 4 का अपोजिट 5 भी हो सकता है, 4 का अपोजिट 1 भी हो सकता है। सेम एज 2 का अपोजिट 5 6 1 में से कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है।
और 3 का अपोजिट 5 6 1 में से कोई भी हो सकता है। तो देखते हैं जनरल डाइस, ये सारे क्वेश्चन हमारे जनरल डाइस पे ही बेस्ड होते हैं। अब देखिए जनरल डाइस में भी टाइप्स दिए होते हैं, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो जनरल डाइस में हमारे टाइप्स दिए होते हैं, जैसे व्हेन वन सरफेस इज कॉमन। देखिए क्वेश्चन जैसे मान लीजिए दिया गया हो व्हेन वन, क्वेश्चन जैसे कोई भी दिया गया हो, अब हमको उसमें बताना हो, पूछ कर अब देखिए ये जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन क्या हमने अभी टाइप्स इसके बताए, व्हेन वन सरफेस इज कॉमन, जब एक सतह कॉमन हो तब कैसे इनको हम पता करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए 3 है, इसमें भी 3 है, एक पार्ट तो इसका कॉमन हो गया है। अब बाकी का हम देख सकते हैं कि जैसे 2 है तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 6 है तो 6 का अपोजिट क्या होगा। तो इसको हम पता करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी कॉमन साइड जो होती है उसको हम दोनों साइड में ले लेते हैं। अब देखिए कंपेयरिंग जब हम करेंगे, जैसे ये जो डाइस हमारा पहला डाइस दिया गया है, ये इसको मान लीजिए पहला डाइस है, ये दूसरा वाला डाइस है। तो जब भी हम कंपेयरिंग करेंगे तो इसको क्या करेंगे कि जो पहला डाइस है, अगर हम पहले डाइस को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो दूसरे वाले डाइस को भी हम क्लॉकवाइज ही रोटेट करेंगे। ठीक है, अगर पहले वाले को हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो दूसरे वाले को भी हम एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करेंगे। तो देखते हैं जैसे 3 दिया गया है, तो 3 का तो हमारा अपोजिट 3 ही है, इसके बारे में तो हम पता नहीं कर सकते। अब देखिए हमने इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया है तो दूसरे वाले को भी हम क्लॉकवाइज ही रोटेट करेंगे। अब देखिए 3 के बाद क्या दिया गया, 6। अब जब हम दूसरे वाले डाइस को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 3 के बाद क्या रहा, 4, तो मतलब 6 का अपोजिट 4 हो जाएगा। सेम एज यहाँ पे 2 है तो 2 का अपोजिट अगर पूछ रहा है तो 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, जैसे पूछे कि हाँ 6 का अपोजिट क्या हो सकता है, तो 6 का अपोजिट 4 हो जाएगा। 2 का अपोजिट अगर पूछ रहा है तो 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। अगर पूछ रहा है डाइस में कि 3 का अपोजिट क्या हो सकता है, तो डाइस में हमारे कुल कितने नंबर्स दिए होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 ही नंबर्स दिए होते हैं। तो अब देखिए 6 भी हो गया, 4 भी हो गया, 2 भी हो गया, 5 भी हो गया, तो 3 का अपोजिट क्या हो सकता है, 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जब एक सरफेस कॉमन होती है उस टाइप के ये क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन किस टाइप के हो सकते हैं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप का क्या हो सकता है, व्हेन टू सरफेस आर कॉमन, जब दो सतहें कॉमन हो। तो देखते हैं दो सतहें कौन कौन सी हो सकती कॉमन। देखिए अभी हमने वन सरफेस कॉमन वाला बताया, अब देखते हैं टू सरफेस कॉमन। तो देखिए जैसे टू सरफेस कॉमन, यहाँ पर भी, यहाँ पहले वाले डाइस में क्या है, 3 है, दूसरे वाले डाइस में भी 3 हो, तो ठीक है 3 हो गया। कोई भी दो सरफेस कॉमन होनी चाहिए। अब देखिए इसमें हमने 5 कर दिया है तो दूसरे वाले में भी 5 है, बट तीसरा जो सरफेस है वो कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, पहले वाले में हमने बताया था कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी रोटेट कर सकते हैं। अब की बार हम चेक कर रहे हैं, पहले वाले में क्लॉकवाइज रोटेट किया था, अब की बार हम ट्राई कर रहे एंटी क्लॉकवाइज। तो देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जैसे हमने 5 से ले लिया है,
5 से हमने लिया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। सेम है इसमें भी, दूसरे वाले डाइस में भी हम वही 5 से ही लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। देखिए 5 के बाद क्या आया, 2 आया, 2 के बाद 3। सेम है, इसको जब हमने रोटेट किया तो 5 वाले को 5 आ गया, फिर उसके बाद 6 आया, उसके बाद 3 आया। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, 2 का अपोजिट पूछ सकता है, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा। अगर 3 का पूछेगा तो 3 का क्या हो सकता है, 3 का अपोजिट या तो 1 होगा या फिर 4 हो जाएगा। 2 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 2 का तो अपोजिट ऑलरेडी 6 दिया गया है, या फिर कह सकते हैं 6 का अपोजिट 2 दिया गया है, तो 2 तो हमारा कतई होगा ही नहीं। सेम है, अगर 5 का पूछेगा तो 5 वाले में भी हमारा क्या हो जाएगा, या तो 4 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो जो 3 और 5 का अपोजिट क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आइदर 4 और 1, या तो 4 हो जाएगा अपोजिट या फिर 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप क्या है, व्हेन नन सरफेस इज कॉमन, मतलब जब डाइस की कोई भी सतह कॉमन ना हो। तब देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब देखिए अभी तो हमने बताया था व्हेन वन सरफेस इज कॉमन, फिर नेक्स्ट टाइप व्हेन टू सरफेस इज कॉमन। अब क्या है, व्हेन नन सरफेस इज कॉमन, मतलब जब कोई भी सतह कॉमन ना हो। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया हो 3, फिर दिया गया हो 5, ये 6, यहाँ पे हो 4, 1 और 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो सरफेस होती है उसको उसी सरफेस से हम मैच करा देते हैं। ये 5 है, 5 को 4 से, 6 है तो 6 को 1 से, और जो 3 है 3 को 2 से मैच करा देंगे। तो अगर अपोजिट पूछेगा तो 3 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 5 है तो 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 6 है तो 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन है। जितने क्वेश्चंस दिए गए होंगे वो सब इन्हीं टाइप्स पे बेस्ड होते हैं, और क्वेश्चन जो पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरल टाइप्स पे ही बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो अब देखते हैं हमारे क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे दिया गया है। जैसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि अंक 2 वाली सतह के विपरीत सतह पर क्या होगा, कि मतलब जो 2 है, 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर हो सकता है। यहाँ पे हमारे डाइस 3 दिए गए हैं, डाइस चाहे जितने भी दिए गए हों, बट अगर कंपेयरिंग करना होगा तो कम से कम 2 डाइस तो जरूर ही दिए गए होंगे। यहाँ पे डाइस चाहे 8 हो जाए, चाहे 10 हो जाए, चाहे 3 के बजाय 4 होते, 5 होते, कुछ भी, कोई भी होते, कितने भी दिए होते, लेकिन आंसर हमारा सेम आता। देखते हैं कैसे क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे 3 डाइस दिए गए हैं, इसमें तो हम पहले देखेंगे कि कॉमन कितने, मैक्सिमम नंबर कितने कॉमन हो सकते हैं। हमने अभी तक बताया है व्हेन वन सरफेस इज कॉमन, जब एक सतह कॉमन हो। फिर दूसरा हमने बताया व्हेन टू सरफेस इज कॉमन, फिर लास्ट बताया व्हेन नन सरफेस इज कॉमन। तो देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम कम से कम तो एक कॉमन होना जरूरी है, और ज्यादा से ज्यादा 2 कॉमन हो सकते हैं। तो देखते हैं पहला और दूसरे में, पहले और दूसरे में हम कॉमन ढूंढेंगे, तो देखते हैं कोई कॉमन मिल सकता है। यहाँ पे तो हमारा 6 दिया गया है, पहले वाले में भी 6 है, दूसरे में भी 6 है, मतलब वन सरफेस कॉमन आ रहा है। फिर पहले को हम तीसरे वाले से कंपेयरिंग करवा देंगे। तीसरे वाले से जब कंपेयरिंग करवाएंगे तो देखते हैं यहाँ पे 6 है, पहले वाले में 6 है बट तीसरे वाले में 6 नहीं है, और पहले वाले में 1 है और तीसरे वाले में 1 दिया गया है, तो यहाँ पे 1 हो गया। फिर क्या है, 4 दिया गया है, तीसरे वाले में क्या 4 है, 4 है। तो अब देखिए जितने ज्यादा सरफेस कॉमन हो जाएंगे क्वेश्चन हमारा उतना ही इजी हो जाएगा। तो अब देखिए पहले और तीसरे में 2 सरफेस हमारे कॉमन दिख रहे हैं, तो हम पहले को तीसरे से ही कंपेयरिंग करवा देंगे। तो देखते हैं कैसे कंपेयरिंग करवाएंगे। यहाँ पे अभी हमने लास्ट वाले में बताया था, लास्ट टाइप वाले, कि कैसे हम कंपेयरिंग कराते हैं क्वेश्चन को।
यहाँ पे हम डाइस बना लेते हैं दोनों डाइसों को। यहाँ पे दिया गया 6, ये 1, ये 4, फिर क्या है 4 1 2। अब देखिए चाहे हम 1 को ले लें चाहे 4 को ले लें, आंसर हमारा सेम आएगा। अब देखिए चाहे ऐसे है, ऐसे ही हम यहाँ पे इसको हम कंपेयरिंग कराने के लिए कोई डाइस बनाए या ना बनाए, यहाँ ऐसे ही सॉल्व हो सकता है। देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ये दोनों तो हमारे कॉमन हो गए। इनके बारे में हम पता नहीं कर सकते हैं कि इसके अपोजिट में क्या हो सकता है, बट जो 6 है और यहाँ पे 2 बचा है, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, या फिर 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे हमको कंपेयरिंग करवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी हमने बताया मैक्सिमम जितने सरफेस कॉमन हमारे हो मिल जाए उतना ही क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा। ठीक है, शायद समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे टोटल 4 पासे दिए गए, इसमें से 6 के विपरीत की सतह को हमको पता करना है कि 6 के अपोजिट साइड में क्या हो सकता है। तो देखते हैं, हम कंपेयरिंग कराएंगे। अभी हमने क्वेश्चन बताया था उसमें 3 डाइस थे हमारे, इस क्वेश्चन में हमारे 4 डाइस हैं। हमने बताया चाहे जितने डाइस हो आंसर हमारा नहीं बदलता है, तो यहाँ पर भी हम वैसे ही कंपेयरिंग करवाएंगे। अब देखिए, पहले को दूसरे से कंपेयरिंग कराना चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन इसमें से हम देखते हैं कि आंसर आ सकता है या नहीं आ सकता है। देखिए यहाँ पे जो भी हमारे कॉमन जो होते हैं, कॉमन सरफेस जो होती है, अगर कॉमन सरफेस में से ही हमको अगर फाइंड करना हो तो हम उसमें से देखेंगे कि कम से कम सरफेस कितने पासों में कॉमन हो सकती हैं। अगर हम उनको कंपेयरिंग करवा देंगे तो हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। लेकिन अगर हम कॉमन सरफेस को ज्यादा से ज्यादा सरफेस कॉमन होने वाले डाइस से मैच करवा देंगे तो हमारा आंसर एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे पहला है, ये दूसरा डाइस दिया गया, इनको अगर हम कॉमन कराना मतलब इसमें हम मैच कराना चाहें, ठीक है, कंपेयरिंग कराना चाहें, तो यहाँ पे देखिए पहले वाले में 6 है, दूसरे में भी 6 है, पहले वाले में 2 है और दूसरे वाले में भी 2 है। तो यहाँ पे हम 6 का जो कॉमन सरफेस है या फिर 6 के अपोजिट साइड जो है उसको हम इतना जल्दी नहीं पता कर पाएंगे, मतलब जो आंसर है वो हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, नहीं आ पाएगा। तो ठीक है, तो इसको हम पहले वाले को दूसरे वाले से कंपेयरिंग नहीं करवाएंगे। अब हम पहले को तीसरे वाले डाइस से कंपेयरिंग करवाएंगे। तो देखते हैं कैसे कंपेयरिंग करवाएंगे। जैसे यहाँ पे पहले वाले में 6 है, दूसरे वाले में तो 6 है, और कॉमन सरफेस इसमें होना जरूरी है। ठीक है, पहले वाले में अब क्या है 2 है, दूसरे वाले में क्या 2 है, नहीं 2 है। अब देखिए पहले वाले में 3 है, तीसरे वाले में क्या 3 है, नहीं। तो इसको हम पहले वाले को तीसरे वाले से हम कंपेयरिंग करवा सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे 6 है, अभी हमने बताया था ना, अगर क्लॉकवाइज हम रोटेट करवा रहे हैं तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। तो अगर हम पहले वाले को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 6 के बाद 3 आ जाएगा, 3 के बाद 2 आ जाएगा। सेम एज हम तीसरे वाले को भी हम एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करवाएंगे। ये हो गया, ठीक है। तो अब देखिए 6 है, 6 को हमने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो यहाँ पे 6, तो 6 का अपोजिट 4 हो जाएगा। 3 है तो स्टार्ट, जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 का तो हम 6 लिखेंगे ही, क्योंकि 6 के बारे में तो हमको पता नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या है 3 है, तो 3 यहाँ पे कितना है 4 हो गया, और उसके बाद 4 के बाद हमारा क्या 5 बचा है। अब देखिए हम कंपेयरिंग जब करवाएंगे तो यहाँ पे हमको कॉमन ढूंढना है। 3 का हो गया 4 और 2 का हो गया 5, बट डाइस में हमारे 1 से लेके 6 तक होते हैं, यहाँ पर तो हमारा 1 दिया नहीं गया है, तो जो 6 है 6 का अपोजिट हमारा 1 हो जाएगा, और ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत क्या हो जाएगा। जो अभी हमने क्वेश्चन बताया है, प्रीवियस क्वेश्चन जो बताया, ये क्वेश्चन उसी पे ही बेस्ड है। उसमें भी 4 डाइस थे, इसमें भी 4 डाइस है। तो देखते हैं 3 के अपोजिट साइड में क्या आ जाएगा। तो इसको हम कंपेयरिंग करवाएंगे सेम उसी टाइप से। देखते हैं इसमें कॉमन हमारे कौन कौन से हो सकते हैं।
यहाँ पे भी 4 दिया गया है, यहाँ पे भी पहले वाले डाइस में कितना है 4 है, दूसरे वाले में भी 4 आ रहा है, कॉमन है ये दोनों। पहले वाले में 3 है, दूसरे वाले में भी 3 है, ये भी दोनों कॉमन है। तो इनको हम अभी नहीं कॉमन कंपेयरिंग नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। अगर हम करवाएंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। अब देखते हैं पहले वाले को हम तीसरे से कंपेयरिंग करवाएंगे। देखिए पहले वाले में 4 दिया गया है, तीसरे वाले में भी 4 है, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं 3, क्या 3 तीसरे वाले में दिया गया? तीसरे वाले में 3 नहीं है, तो इसको तो अभी हम छोड़ रहे हैं। फिर क्या है 6, तो देखते हैं क्या पहले वाले में 6 है, क्या दूसरे वाले में 6 भी है या नहीं है। तो देखते हैं तीसरे वाले में भी 6 है, तो इसको हम अभी नहीं कॉमन करवा पाएंगे। अगर हम कॉमन करवा देंगे तो सेम वही हमारा आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पाएगा। तो पहले वाले को हम चौथे से कॉमन करवाएंगे। देखते हैं पहले वाले को चौथे जब कॉमन करवाएंगे, पहले वाले में कितना दिया गया? 4 दिया गया। क्या चौथे वाले में 4 दिया गया? नहीं दिया गया, तो इसको हम अभी कॉमन नहीं करवाएंगे। फिर क्या है 6, क्या चौथे वाले में 6 दिया गया? नहीं दिया गया, तो इसको अभी हम छोड़ देंगे। फिर क्या है 3 दिया गया है, तो क्या चौथे वाले में 3 दिया गया? 3 हाँ दिया गया। हमने अभी बताया ना मिनिमम 1 सरफेस तो कॉमन होना जरूरी है, तो इसमें भी 1 सरफेस, इसमें भी 1 सरफेस, दोनों में 1 सरफेस हमारी कॉमन आ रही। तो हम पहले को चौथे से कंपेयरिंग करवा देंगे। अभी हमने बताया जब कंपेयरिंग करवाएंगे तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हमको रोटेट करना होता है। पहले वाले को हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा दिया है, तो दूसरे वाले को भी हम मतलब चौथे वाले को भी हम एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करवाएंगे। अब देखिए 3 यहाँ पे पॉइंट दिए गए, तो 3 का अपोजिट तो हमारा 3 हो ही जाएगा, क्योंकि अभी हम एग्जैक्ट तो बोल नहीं सकते क्या हो सकता है। फिर क्या है 3 के बाद 4 दिया गया है। अब देखिए 4 है, अब इसमें 3 के बाद क्या दिया गया? 2 दिया गया है। फिर क्या है 6, और उसमें क्या दिया गया? 1 है। तो हमारा जो 3 है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? देखिए 1 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, लेकिन कौन सा नंबर नहीं आ रहा? 5 नंबर नहीं आ रहा। तो हमारा जो 3 है, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा, और आंसर हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में पूछ कर रहा है कि हैज वाली सतह के विपरीत सतह पर कौन सी आकृति होगी। हमारे डाइस दिए गए हैं, 2 डाइस दिए गए हैं, इनमें हम फिर से वही कंपेयरिंग करवाएंगे जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चंस किए हैं, उसी टाइप से। देखते हैं इसमें कॉमन सरफेस कौन सी है। देखिए यहाँ पे स्टार दिया गया है, इसमें भी स्टार दिया गया है, ये हमारा कॉमन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, ये है स्क्वायर, क्या दूसरे वाले में स्क्वायर दिया? नहीं दिया गया है। फिर क्या है सर्कल, सर्कल इसमें भी नहीं दिया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे अब कि फिर से वही हम जो भी हम बताते आ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन से कि यहाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं। तो अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं तो स्टार जो दिया गया है, तो स्टार के बाद क्या रहा? सर्कल, सर्कल के बाद क्या है? ये है स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं इसको हम फिर से वही क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। दूसरे वाले को स्टार है तो स्टार के सामने हम स्टार लगा देंगे। फिर क्या है, स्टार के बाद ट्रायंगल दिया गया, ट्रायंगल बना देंगे, उसके बाद हैश बना देंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में तो पूछ रहा है हैश वाली सतह के विपरीत। अब देखें हैश की सतह के विपरीत क्या रहा? स्क्वायर आ रहा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेकिन अब इसमें हम और भी आगे चेक कर ले क्या 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 हो सकते हैं दूसरे के आंसर। जैसे ट्रायंगल, ट्रायंगल के बारे में अगर पूछ ले कि ट्रायंगल के अपोजिट साइड में कौन सी सरफेस होगी, तो ट्रायंगल के अपोजिट क्या हो जाएगा? ये सर्कल हो जाएगा। अगर स्टार का पूछ रहा है, स्टार का अगर पूछना चाहे तो इसके बारे में क्या हम पता कर सकते हैं? नहीं पता कर सकते। नंबर वाले में तो हमको पता था कि डाइस में 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, बट इसमें नहीं दिया गया है। तो इसके बारे में अगर स्टार का कोई भी क्वेश्चन पूछे कि स्टार का अपोजिट क्या हो सकता है, तो इसके बारे में ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी एंड डी हो जाएगा। इसको हम नहीं बता सकते, ठीक है। ये क्वेश्चन इसी टाइप्स के होते हैं। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते भी रहिए, कमेंट वगैरह भी करते रहिए। चलिए, थैंक यू, बाय।